देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में जब हरिश्चंद्र निकले अपने राज्य से तो प्रजा उनके पीछे बिलख रही थी, रो रही थी। लोग रो रो के पागल हुए जा रहे थे। कोई कह रहा था आप हमारे यहाँ रुक जाइए, कोई कह रहा था आप हमारे यहाँ खा लीजिए, कोई कह रहा था आप हमारे यहाँ जल ग्रहण कर लीजिए। पर राजा हरिश्चंद्र सब छोड़ते, सब त्यागते अपनी पत्नी और अपने पुत्र रोहित के साथ काशी पहुंच गए। लगभग दोपहर के आसपास बीत चुके थे। हरिश्चंद्र थके हारे, टूटे, प्यास से तड़पते, भूखे, बीच बीच में उनका पुत्र रोहित भूख से तड़प रहा था, अपने पिता से रो रो के भोजन मांग रहा था। पत्नी तो बोले ही क्या, वो तो सब देख रही थी दृष्टा भाव से और बार बार विधाता को कोस रही थी कि ऐसा कौन सा मैंने अपराध कर दिया जो ये देखना पड़ रहा है। ठीक से एक जगह महाराज हरिश्चंद्र ने अपना मुख मार्जन भी नहीं किया था कि वहां अचानक दोबारा विश्वामित्र प्रकट हो गए। हाँ राजन, कहां है मेरा 2.5 भार स्वर्ण? राजा हरिश्चंद्र ने देखा तो इस बार वो घबरा के बेहोश हो गए। उनके मुंह पे जल वल डाला गया, दोबारा होश आया उनको। उन्होंने कहा कि मुनि, हमने आपको वचन दिया है, हम बिना वचन पूरा किए न अन्न न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा समय लीजिए। हमारा वचन आज तक खाली नहीं गया है, आज भी खाली नहीं जाए। विश्वामित्र इन सब बातों को सुनने को तैयार नहीं, पर उन्होंने कहा ठीक है, जो करना है करो, मैं यहीं आसपास हूं, मुझे अपनी दक्षिणा चाहिए। विश्वामित्र ने जो कटु शब्द कहे, हरिश्चंद्र ने उनको बर्दाश्त किया। तब उनकी पत्नी ने उनको कहा कि देखिए, ऐसा है कि ये आपत्ति काल है, मैं आपको एक राय देती हूं, मेरी मानिए, ये काशी है, यहां आप मुझे बेच दीजिए और उससे जो धन है वो विश्वामित्र जी को देके आप अपने संकल्प को पूरा। हरिश्चंद्र ने कहा, ऐसी कैसी बात कर रही हो, अपनी पत्नी को बेच दो। पत्नी ने कहा, ना भोग के लिए, ना विलास के लिए, ना आनंद के लिए, ये आपका धर्म है। अगर धर्म के लिए आपको मुझे त्यागना पड़े तो त्याग दीजिए, धर्म से ऊपर कुछ नहीं, और अपना संकल्प पूरा। हरिश्चंद्र ने उनकी बात का संज्ञान लिया और वहीं पे जोर जोर से सबको चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगे कि आओ कोई मेरी पत्नी को खरीद लो, आओ कोई मेरी पत्नी को खरीद लो। धीरे धीरे भीड़ लगने लगी। लोगों ने पूछा, कौन है तू अपनी पत्नी को बेचता है? हरिश्चंद्र को अपना नाम बताने में शर्म आई। उन्होंने कहा, मुझे तो तुम चांडाल समझो, राक्षस समझो, दैत्य समझो जो अपनी पत्नी को बेच रहा है, बस इसे खरीदो। विश्वामित्र दूर खड़े देख रहे। उन्हें राजा को सबक देना था, उन्हें यह भी देखना था कि उनकी रानी को कोई व्यभिचारी ना खरीद ले जाए। तो तुरंत ब्राह्मण का भेष धारण किए और फिर आ गए सामने कि हाँ भाई, मैं खरीदने को तैयार हूं तुम्हारी पत्नी, बोलो क्या बोल लगाते हो। तो उन्होंने, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जो ठीक लगे वो दे दीजिए। तो देखा, उन्होंने समझा, बोले ठीक है, मैं आपको इस स्त्री का 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। कहते हुए उन्होंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी और हरिश्चंद्र की तरफ उठा के फेंक दी। और इसके साथ ही उन्होंने पकड़ के हरिश्चंद्र की पत्नी का बाल अपनी तरफ खींच लिया कि अब तू मेरी दासी है। जब अपनी मां का ये हश्र देखा तो रोहित जो है तड़पड़ा उठा, भागा मां की तरफ। तो ब्राह्मण ने धक्का दे दिया, सावधान, अभी तेरी मां वहां नहीं है, अभी मेरी दासी है। और हरिश्चंद्र को कहा कि ए, दूर कर अपने लड़के को, अब मैंने इसको खरीद लिया। इधर मां तड़प तड़प के देख रही अपने बेटे को रोते हुए, उधर बेटा तड़प रहा है। हरिश्चंद्र तो, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा थी क्या देखना पड़ रहा है। कल तक मैं क्या था और आज में क्या हो गया। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के कहा कि देखिए, ऐसा है कि मेरा बेटा भी अगर आप खरीद लेते तो बड़ी कृपा होती, दया समझ के कर दीजिए, कृपा समझ के खरीद लीजिए, जो आपको ठीक लगे दे दीजिए। दोनों मां बेटों को साथ में रखिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं इसका तुझे 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देता हूं।
कहते उन्होंने बेटे को भी खरीद लिया और उठा के उसको 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं पुरुष के नाम पे दी। तो इस तरह 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के हाथ में आ गई और अपने जो उनके मायावी दास थे उनकी मदद से रानी का बाल पकड़ के खींचते हुए अंतर्ध्यान। इधर हरिश्चंद्र करें क्या उस पैसे का? अभिश्राप है वो। जो पैसा अपनी पत्नी अपने बेटे को बेचकर आया हो, क्या बोलूं उसका। राजा हरिश्चंद्र ने ठीक से उन स्वर्ण मुद्राओं को देखा भी नहीं होगा कि विश्वामित्र फिर सामने आ गए कि हाँ हरिश्चंद्र, संकल्प पूरा करने को तैयार हो। हरिश्चंद्र ने कहा हाँ मयूर, ये स्वर्ण मुद्राएं 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा। विश्वामित्र ने कहा क्या है ये, कहां से लाए? हरिश्चंद्र ने कहा आपको इससे क्या लेना देना, आपको मैंने संकल्प लिया था, ये रही। विश्वामित्र ने कहा नहीं नहीं, मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि ये धन कहीं अधर्म से तो नहीं आया है। मैं कैसे अधर्म का धन ले लूं, कैसे आया बताओ। तो हरिश्चंद्र ने कहा मैंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया, ये उसका। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम्हारे हिसाब से दक्षिणा पर्याप्त है क्या? ये तो कम है, और लाओ जल्दी लाओ, वरना मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं और तुम्हारा ये लोग और वो लोग सारा का सारा भस्म कर दूंगा। हरिश्चंद्र ने फिर हाथ जोड़ लिया कि नहीं ब्राह्मण देवता, मैंने इतना किया है, थोड़ा और अभी भी समय है, मैं करके देता हूं, आप किसी तरह मैं करके देता हूं। विश्वामित्र ने कहा ध्यान रहे, मेरी नजर तुम पे है, मैं फिर आ रहा हूं। हरिश्चंद्र थके हारे एक शमशान में पहुंचते हैं और वहीं थक हार के बैठ जाते हैं और उन पे नजर पड़ती है एक चांडाल की। तो वो आता है और हरिश्चंद्र से कहता है कि तुम मेरे लिए काम करोगे? तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं काम तो करना चाहता हूं, पर मैं चांडाल का दासत्व स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे पितामह प्रपितामह उनकी अपनी कीर्ति रही है, उसे धूमिल नहीं कर सकता, मैं चांडाल का दासत्व स्वीकार नहीं कर सकता। चांडाल ने कहा देख लो, मेरे पास बहुत धन है, मैं तुम्हें दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, ये मुझसे नहीं। चांडाल ने कहा मर्जी तुम्हारी। इतना चल ही रहा था कि फिर वहां विश्वामित्र आ गए। हाँ भाई हरिश्चंद्र, क्या हुआ हमारे दक्षिणा का, पूरा इंतजाम हो गया? हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु कर ही रहा हूं। विश्वामित्र ने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम मेरा दासत्व स्वीकार कर लो। हरिश्चंद्र ने कहा कि इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे तो कुल तर जाएंगे अगर आप जैसे श्रेष्ठ का मैं दासत्व स्वीकार करता हूं, तो इसमें तो हर लोक में मेरी ख्याति फैलेगी, मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से तुम मेरे दास हो। हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है। बगल में चांडाल खड़ा था, चांडाल को बोले देखो मेरा ये दास है और ये मैं तुम्हें देता हूं। हाँ ठीक है। विश्वामित्र ने कहा बदले में क्या दोगे मुझे? तो चांडाल ने कहा वो पीछे मेरे पास इतनी भूमि है और वो मैं पूरा एकदम आपको रत्न जड़ित करवा के देता हूं, संकल्प लिया मैंने। ठीक है, तो इससे तो जो हरिश्चंद्र ने मेरे प्रति संकल्प किया था वो पूरा होता है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से पूछा कि हाँ भाई ठीक है ना? तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हाँ ठीक है, दास मैं आपका हूं और आप जिस भी कार्य में मुझे लगा दे मैं कर लूंगा, स्वामी तो आप ही है ना मेरे। विश्वामित्र ने कहा हाँ स्वामी तुम ही, ठीक है, पर मैं तुम्हें देता हूं इस चांदी। हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया। जब इतना कुछ हो गया तो अपना जो उनका संकल्पित दक्षिणा थी वो लेके विश्वामित्र, अब माया ऐसी फैलाई विश्वामित्र ने कि देखते देखते कई वर्ष बीते। हरिश्चंद्र का पूरा स्वरूप बदल गया। कहां वो कांतिवान चेहरा, कहां उनकी वो बड़ी बड़ी भुजाएं, उनकी ख्याति, उनका सुगंधित व्यक्तित्व, उनकी वाणी, अजीब सा चेहरा, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े नाखून, लोहे वगैरह पहने, हड्डियां इधर उधर लटकाए, लाशों को जलाते और उसी में रम गए हरिश्चंद्र।
एक तरह से वो भूल गए कि वो हैं कौन। और रात्रि में जब सारा कार्य संपन्न हो जाए तो चांडाल उनको लोहे की सांकड़ पहना के रख देता था, जैसे किसी जानवर या किसी पशु को मालिक रखते हैं, और जो थोड़ा बहुत दे दे वही खा के हरिश्चंद्र अपना गुजर बसर करते। इधर हरिश्चंद्र की पत्नी अपने मायावी ब्राह्मण स्वरूप विश्वामित्र के घर झाड़ू बर्तन यही सब कार्य कर रही थी कि तभी किसी ने आके बताया कि तेरे पुत्र को तो सांप ने डस लिया, मरा पड़ा हुआ है वो। जब उन्होंने सुना उनकी पत्नी ने तो भागे भागे जल्दी से भागी। तो ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने कहा कहां जा रही है? बोली किसी ने बताया मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है, सर्पदंश से बता रही कि उसकी मृत्यु होगी, मैं जा रही हूं। बोले नहीं नहीं मैं सब नहीं जानता, तेरा पहला धर्म मेरे प्रति है, पहले कार्य कर जिसके लिए तुझे खरीदा, पहले सारे बर्तन साफ कर, सारी सफाई कर, फिर जाना। उसने कहा ये भी सही है, धर्म तो यही है कि पहले मैं इनका करूं फिर अपना व्यक्तिगत करूं। उसने रोते बिलखते चिल्लाते सारा कार्य किया। उसकी मनोदशा को व्यक्त ही नहीं किया जा सकता कि पता है कि उसका बेटा मरा पड़ा है कहीं, और वो रोते रोते अपना काम कर रही। क्यों? धर्म है, अपने स्वामी के प्रति अपना धर्म का निर्वहन कर रही। क्यों? क्योंकि उसने स्वामी से एक निश्चित धनराशि स्वीकार की है अपने पति के लिए। किसी तरह काम उसने किया। जब जाने का समय आया तो ब्राह्मण ने कहा कि बिना हमारी आज्ञा के तुम नहीं जा सकती। उसने कहा स्वामी अब तो जाने दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी, देख लूं समझ लूं, एक बार देख तो लूं अपने लड़के। ब्राह्मण ने कहा ठीक है जल्दी जा, जल्दी आ, मेरा तो पैसा खराब हो गया, मैंने तो इतने पैसा दे के लिया था, पता नहीं किस घड़ी मैंने तेरे पुत्र को खरीदा। रानी जल्दी से पहुंचती है, देखती है पुत्र के मृत शरीर को, और ये सोचती है अब क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पति कहां चला गया, बेटा था वो मर गया। किसी तरह से वो उसी शमशान में पहुंच जाती है जहां पे हरिश्चंद्र सेवा दे रहे। वहां जाती है तो अगल बगल के लोग उसको घेर लेते हैं। अंधेरे में कौन है ये औरत? कोई कहता है कि ये पिशाचनी है, कोई कहता है राक्षसिन है, कोई कहता है डाकनी है, ये अकेले क्या कर रही है, जरूर लाश खाने के लिए आई है, ये जरूर कोई बहरूपिया है, ये कोई ना कोई प्रेत है, इसको तत्काल सबक देना चाहिए। काफी भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई लोगों की। कोई कैसे मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है, और रानी की दशा कि वो मुंह से बता भी नहीं पा रही कि वो है कौन, वो किस लिए आई है। तो वहां पे जो उनका चांडाल प्रमुख होता है वो आता है और कहता है कि हरिश्चंद्र को वो बेड़ी से मुक्त करता है और कहता है काम करो, जाके उसको मारो, तत्काल उसकी हत्या करो, वो हो ना हो कोई चुड़ैल है, कोई पिशाचनी है। हरिश्चंद्र ने पूछा किसकी हत्या, कौन? तो बताते हैं कि वो इस तरह से आई है। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि मैं स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठा। चांडाल ने कहा ऐसा है, अपना संकल्प और अपना धर्म अपने पास रखो, तुम मेरे दास हो और स्वामी की आज्ञा का पालन करो। हरिश्चंद्र लाख मना करते हैं पर वो कहता है कि नहीं, तुम्हारा धर्म है मेरी आज्ञा का पालन करना, जाओ और उसको मारो। अब विधि का नियम देखिए कि जब हरिश्चंद्र पहुंचते हैं तलवार लेके मारने अपनी पत्नी को, तो ना वो अपनी पत्नी को पहचान पा रहे हैं, ना पत्नी अपने पति को पहचान पा रही है। इस तरह स्वरूप एक दूसरे का बदल चुका है। हरिश्चंद्र ने पूछा कौन हो, क्या है? तो उसने बताया कि मेरा पुत्र वहां पे ऐसा पड़ा हुआ है, एक बार उसका संस्कार कर लेने दीजिए, उसके बाद मुझे मार दीजिए, और मैं चाहती हूं कि मुझे मार दो। मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि तलवार ऐसे ही रखिएगा जो आप मुझे मारने के लिए लाए, बस एक बार पुत्र का संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र वहां पे चांडाल जो उनका स्वामी था उससे कहते हैं कि ये प्रस्ताव है, अगर आप उचित समझें तो उसको इस बात की आज्ञा दे दें, फिर रही बात इसको मृत्युदंड देने की, वो मैं दे दूं। चांडाल ने कहा ठीक कर दो, जाओ ले आओ। जल्दी से वो जाती है और किसी तरह अपने बेटे को अपने कंधे पर रख के लेकर आती है। गिरते पड़ते ठोकरे खाते उसको जमीन में लिटा के तरह तरह से क्रंदन कर रही होती है।
बार बार विधिना को दोष दे रही होती और बताती किस किस तरह से राज था, कैसे पाठ था, कैसे किस कारणवश उसके पुत्र को और उसे एक ब्राह्मण के हाथों बिकना पड़ा। और ये सब कुछ वहां खड़े हरिश्चंद्र सुन रहे थे और ये सब सुनने के कारण उनकी पुरानी स्मृति दोबारा जागृत हो जाती है। वो कहते हैं ये तो हमारी बात हो रही है, ये तो मेरी बात हो रही है, ये स्त्री कौन है, ये बालक कौन है। उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा ही उनका अपना पुत्र रोहित है। हरिश्चंद्र कुछ बोल ही नहीं पाए, तड़ाक से वहीं गिरे और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब वहां पे लोगों ने उनको चेताया और उन्हें चेतना दोबारा प्राप्त हुई तो वो भी हाय हाय करके सीना पीट पीट के रोने लगे। ये क्या हो गया, ये भी देखना रह गया। अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि बस अब ये एक ही अभिलाषा है कि अपने पुत्र के साथ मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। इससे न आगे की कोई कामना है, न पीछे की कोई कामना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रानी, मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अग्नि में प्रवेश करना है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।